हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉक ट्रिक स्टडी में। तो चलिए आज के इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। ठीक है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 12,000 रुपये दे तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, कितना था। ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक आदमी ए है वो किसको बेच रहा है, बी को बेच रहा है, बी को बेच रहा है और बी किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है, ए जब बेचता है तो बी को कितने लाभ होता है, 20% का लाभ। ठीक है। और जब बी उसे सी को बेचता है तो कितना लाभ लेता है, 25% लाभ। ठीक है। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका हम आपको बताते हैं। ठीक है। इसमें आपको करना क्या है कि 20% और 25% का क्या निकालना, होल वैल्यू निकालना। होल वैल्यू कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे लिखा है कि 20%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20/100। ठीक है, 20/100। अगर हम इसको काटें तो कितना आएगा, 1/5। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है। तो लाभ के लिए आपको करना क्या है कि अंश और हर को जोड़ना है और लिख देना है ऊपर, अब बटे में वही हर जो पहले था वही रहेगा। तो ये बन जाएगा क्या, 6/5। ठीक है। ये कब करना है जोड़ना वाला काम, जब हमें लाभ की बात बोले। और यदि वहीं पर अगर वह बोलता है प्रश्न की हानि हो रही है 20% की, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अगर हानि होती तो क्या आ जाता, हानि होती तो हमें आ जाता 4/5। लेकिन हमें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है। अब आता है दूसरा जो प्रतिशत मान दिया हमें, 25%। तो 25% को भी लिखेंगे 25/100, यानी कि 1/4। ठीक है। तो यहाँ ये भी लाभ का होल वैल्यू निकालना है, ये भी लाभ ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4×1=5 बटा ये 4 का 4 उसी तरह रहा आएगा। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। तो यहाँ तो इस क्वेश्चन के बारे में जो प्रतिशत मान थे उनकी होल वैल्यू को निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे कि इन होल वैल्यू का यूज कैसे करें प्रश्न में इस तरह के। ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया है 1200 रुपये। चूँकि देखिए सी इस वस्तु के कितने देता है, 1200 रुपये देता है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1200 रुपये। ठीक है। अब क्या होता है कि हमें इस सी से ए तक जाना है, इस सी से ए तक जाना है। ठीक है। कि ए ने इसको कितने में ख़रीदा, मतलब इस वस्तु का जो ए बेचा था उसकी लागत क्या थी, ये निकालना है। तो हमें पीछे की ओर जाना है। तो यहाँ पर जब हम पीछे की ओर जाएंगे तो इन होल वैल्यू का इन इस विक्रय मूल्य के साथ उल्टा गुणा करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है 1200 रुपये पर किसने खरीदा, बेचा था, 1200 रुपये में सी ने इसे खरीदा था, सॉरी सी ने इसे खरीदा कितने में, 1200 रुपये में। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बी ने इसको खरीदा कितने में था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4/5 का गुणा करेंगे, मतलब इस होल वैल्यू का यहाँ पर उल्टा गुणा करेंगे। तो ये पता चल जाएगा कि बी जो है उसने कितने में खरीदा। ठीक है। फिर अगला स्टेप आएगा कि बी जो है, बी ने खरीदा तो ये हो गया। अब ये पता करना है कि ए ने कितने में खरीदा। तो अब इस होल वैल्यू का इसके साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/5 है ना होल वैल्यू। तो यहाँ पर हम करेंगे 5/6। 5/6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एसपी से सीपी की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब उल्टा चल रहे हैं, तो इसलिए उल्टा गुणा करेंगे। अगर वहीं बात होती कि क्रय मूल्य के बाद उसने बी को कितने में बेचा, बी ने सी को कितने में बेचा, ऐसा करना होता तो हम सीधा गुणा करते होल वैल्यू का। ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें ये पूछा कि ए ने कितने में खरीदा, मतलब इसका आरंभिक मूल्य क्या था। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, होल वैल्यू का
दोनों होल वैल्यूओं का क्या कर लिया, उल्टा गुणा कर लिया हमने। अब यहाँ से अगर इसको काट दें तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया टोटल 20 गुणे 40, ठीक है। तो इसको गुणा करने पर कितना आ जाएगा हमारा 800 रुपये, ठीक है, 800 रुपये। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया सीपी प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य आ गया हमारा कितना 800। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम अगर होल वैल्यू को निकाल लेते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको इसी प्रकार के कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।